मौला, जब शहजादी ज़ैनब दरबार यजीद नहीं, बाजार शाम में दाखिल हूं, तो बताने वाले बताते हैं कि ज़ैनब का सारे बाल सुर्ख थे और चेहरा जो था वो जख्मी था। मौला ये कैसे हुआ? चौथे इमाम का जवाब, जो आज मजलिस 13 मुहर्रम को ही लेकिन शब 14 की थी, तो 13 मुहर्रम दफने शोहदा की तारीख आती है। चौथे इमाम का जवाब था, जब करबला से हमारा लुटा हुआ काफिला चला था, शहजादी ज़ैनब कुबरा का एक अजीब इम्तिहान है। इस लुटे हुए काफिले को खैरियत से ले जाना और जिहाद को कामयाब करके वापस लाना। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि करबला के वाक़े में कई बार ज़ैनब की ज़बान पे एक लफ्ज़ ये आया, एक जुमला, कि अगर मैं अपने भाई से अलग हुई तो मर जाऊंगी। याद है ना, जब मदीने से चल रहे थे तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आकर कहा था, आका हुसैन आप जाइए, जरूर जाइए, लेकिन औरतों को क्यों ले जा रहे? हुसैन ने जो जवाब दिया वो अपनी जगह, उससे पहले ही पर्दे के पीछे से ज़ैनब की आवाज आई, ऐ इब्ने अब्बास, ऐ अब्बास के बेटे, मेरे भाई को मशवरा दे रहा है कि ज़ैनब की मौत का सामान कर रहा है। क्या भाई से अलग होके ज़ैनब जिंदा रह सकती? जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार खुद ज़ैनब के शौहर आनो मोहम्मद को लेके आए थे और ज़ैनब को नहीं पता था कि ये क्यों आ रहे हैं मेरे पास, मेरी महमिल के पास, तलब के कहा था, ऐ मेरे शौहर, अगर मुझे वापस ले जाने आ रहा तो मैं वापस तो चलूंगी, हुक्म खुदा है, हुक्म शरीयत है, लेकिन ज़ैनब वापस नहीं जाएगी, ज़ैनब का लाशा जाएगा भाई से अलग रहकर, बहन जिंदा रह ही नहीं सकती। कई बार ये जुमला ज़ैनब की जबान पे आया। जब आशूर की सेपहर हुसैन ने आकर एक मर्तबा कहा, ज़ैनब बहन अब मेरा आखिरी सलाम कबूल करो, भाई और बहन में जुदाई हो रही, तो ज़ैनब फिर कैसे जिंदा रही? क्या इससे पहले जो शहजादी कहती आ रही थी वो गलत बयानी थी? कोई जज्बाती जुमला था? ये सिद्दीक़ा हैं, ये ताहिरा हैं, ये साबिरा हैं, ये शाकिरा हैं, ना ऐसे जज्बात में आ सकती हैं कि गलत बयानी करे, ना झूठ बोल सकती, तो बार बार कहती आ रही हैं भाई से अलग हो के मैं मर जाऊंगी। और जब भाई ने आकर बताया कि अब अलहदगी का वक्त आ गया, तो ज़ैनब फिर कैसे जिंदा रही? मैं कहता हूं सिर्फ एक जुमले ने मरती हुई ज़ैनब को जिंदा किया है, वरना ज़ैनब वाक़ान मर जाती, क्योंकि सिद्दीक़ा है। ज़ैनब वाक़ान मर जाती भाई से अलग होकर, सिर्फ एक जुमले ने ज़ैनब को जिंदा किया। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम लो, अब भाई और बहन में जुदाई हो रही है और मेरा ये जिहाद मुकम्मल करना तेरे है और मेरे घर को बचाना, नस्ल इमामत को बचाना तेरे हाथ में है। ये जो ज़ैनब को अपना जिहाद हवाले किया, इस जुमले ने मरती हुई ज़ैनब को दोबारा जिंदा किया। हुसैन का जिहाद मुझे मुकम्मल करना, और इसके लिए ज़ैनब ने कैसे कैसे इम्तिहान दी। ज़ैनब सज्जाद से ज्यादा साबिरा नहीं है, क्योंकि सज्जाद इमाम मासूम है, मगर देखिए ज़ैनब के सब्र का मुजाहिरा। 11 मुहर्रम का काफिला करबला से चल रहा और एक मरतबा ज़ैनब ने पहले तो वो मंजिल इम्तिहान तय की जब सारी बीवियां 28 रजब के मदीने को याद करके फरियाद कर रही थी। हर बीवी को 28 रजब का मदीना याद था। उम्मे फरवा को याद था, जब मैं मदीने से चली थी कासिम ने सहारा दे के मुझे ऊंट पर बिठाया। लैला को याद था, अकबर ने मुझे सहारा दिया था। कुलसूम को याद था, अब्बास ने मुझे सहारा दिया था। आज कोई नहीं है सहारा देने वाला। ज़ैनब ने सबको सवार कराया, ज़ैनब खुद ऊंट पर सवार हुई। अभी काफिला चला, ज़ैनब की निगाह पड़ी सज्जाद के चेहरे पर। देखा सज्जाद का चेहरा जर्द पड़ चुका है, सारा जिस्म कांप रहा और हर लम्हे सज्जाद की हालत इस तरह खराब हो रही है कि ज़ैनब को डर लगा मेरा सज्जाद मर ना जाए। हाय सज्जाद की ये हालत क्यों हुई है? ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, मजलूम आका सज्जाद की निगाहें मख्तल के एक लाशे पे पड़ी हैं। एक बेगोरो कफन लाशा है, एक घोड़ों की टापों तले पामाल लाशा है। बाबा का लाशा देखता जाता है, गैरतमंद बेटा मर जाएगा।
क्या जैनब को हुसैन से कम मोहब्बत है? जैनब ने भी लाशा देखा, लेकिन जिम्मेदारी एक मर्तबा सज्जाद की तवज्जो हटाना है, वरना सज्जाद ये लाशा देखता रहा तो वाकई मर जाएगा। जैनब ने तवज्जो हटाई, और कैसे तवज्जो हटाई? खड़े ऊंट से, चलते ऊंट से अपने आप को जमीन करबला पे गिरा दिया। जैनब का गिरना, सज्जाद फुफी के गिरने की आवाज सुनी, एक मर्तबा मुड़ के देखा। बस मेरा आखिरी जुमला आप समझ गए, आपका गिरिया बता रहा है कि आप मेरा आखिरी जुमला समझ गए। जैनब ने चलते ऊंट से अपने आप को गिराया, और गिरने वाला हमेशा हाथों को बढ़ा के सहारा लेता है। लेकिन हाय अली की बेटी जैनब, इमाम ज़माना फरमाते, मेरा सलाम अपनी दादी जैनब पर, जिनके दोनों हाथ उनकी गर्दन से बंधे हैं और बंधे हाथों के साथ जमीन करबला से टकरा रहे।